अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आज के इस टॉपिक में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे हम, और जिस स्पीड से वो अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं हम सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी एक्सप्लेनेशन की, और लिखना स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट से आ सैटेलाइट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सैटेलाइट को ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो चूंकि सैटेलाइट भी ज़मीन के अराउंड सर्कल्स में ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट्स को ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब हम सपोज कर लेते हैं एक सैटेलाइट जिसका मैस जो है m है, और वो ज़मीन के अराउंड एक उसका एल्टीट्यूड h है, और उसका रेडियस r0, और जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो v0 है। तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी वो हम क्या लिखेंगे, Fc इज इक्वल टू mv0 स्केयर ओवर r0। अब यहाँ पर देखिएगा जो v0 है, हमने इसको vo भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ऑर्बिटल स्पीड है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0 जो है, और r0 जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड जो हेडिंग होगी, हम हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन की, और उसमें हम डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए। ये तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जी Fc इज इक्वल टू mv0 स्केयर ओवर r0। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि जिस फोर्स के साथ सैटेलाइट रिवॉल्व करता है ज़मीन के अराउंड। अब ज़मीन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Fc है वो इक्वल होगी बॉडी सैटेलाइट के वेट के, और हम W को इक्वल लिखते हैं mg के, और यहाँ पर हम mgh लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि किसी एल्टीट्यूड पर है। हाइट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है बल्कि किसी एल्टीट्यूड h पर है, इस वजह से हमने gh लिखा जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम Fc की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, Fc की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो Fc की जगह पर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, mgh इज इक्वल टू mv0 स्केयर ओवर r0। अब देखिएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड से m कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से, तो हमने m को कैंसिल कर दिया, m कैंसिल हुआ तो gh इज इक्वल टू v0 स्केयर ओवर r0। अब हमें चूँकि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो r0 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर दूसरी तरफ हम इसको लेकर गए, gh से मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद v0 स्केयर इज इक्वल टू gh r0। अब ये स्केयर में आ रहा है v0, तो हमने इसका स्केयर रूट लेंगे ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए। तो स्केयर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, जब स्केयर रूट लिया तो v0 का स्केयर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पर एज इट इज स्केयर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, v0 इज इक्वल टू स्केयर रूट gh r0। अब हमने r0 देखना है, r0 क्या है, r0 जो है वो ऑर्बिट का रेडियस है। रेडियस है तो रेडियस को हम कहाँ से लेते हैं, रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ से। तो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक जो होगा वो r, कैपिटल R जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, प्लस जो सरफेस से फिर सैटेलाइट तक की जो एल्टीट्यूड है उसको हम h से लिखेंगे। तो r0 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई हमारे पास r प्लस h के। अब इक्वेशन 2 में r0 की वैल्यू पुट करनी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, v0 इज इक्वल टू gh r0। अब इधर आप r0 की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल R प्लस h, तो हमने वैल्यू पुट कर दी v0 इज इक्वल टू gh इंटू r प्लस h अंडर रूट। अब ये स्टूडेंट्स फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का किसी सैटेलाइट की, और यही फार्मूला जो है हम इसी चैप्टर के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं 5.9 और 5.10 में भी ये फार्मूला यूज़ होगा, और वहाँ पर हम ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें डेरिवेशन हमारी यहाँ तक होगी कि हमने Fc इज इक्वल टू mv0 स्केयर, फिर Fc की वैल्यू पुट की, और v0 स्केयर, इस तरह स्केयर रूट लेने के बाद v0 की वैल्यू आ गई स्केयर रूट gh r प्लस h। अब हमने एक
अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे सेटेलाइट के लिए कि जिसका एल्टीट्यूड बहुत कम हो। एक ऐसे सेटेलाइट के लिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि जो सरफेस ऑफ अर्थ के वेरी क्लोज हो, तो उस केस में आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मच ग्रेटर होगा एल्टीट्यूड एच से, आर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एच। अब आर जो है वो एच से बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एच की वैल्यू स्मॉलर होने की वजह से हम एच को निगलेक्ट कर देंगे कि आर प्लस एच जो है वो नियरली इक्वल आ जाएगा आर के। अब चूँकि हाइट जो है वो बहुत कम है, इस वजह से जी एच जो है वो उसको हम नियरली इक्वल लिख लेंगे सिंपल जी के। तो वी नॉट क्या होगा हमारे पास, इस इक्वेशन को देखें, वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच। तो जब हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ की, जी एच को हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल जी से, तो जी एच की जगह पर आ गया सिंपल जी, आर प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा सिंपल आर। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। अब इसमें अगर हम जी और आर की वैल्यूज पुट करते हैं तो ए सेटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू अर्थ हैज़ स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, जो कि सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है, ज़मीन के बिल्कुल करीब जो रिवॉल्व कर रहा होता है, उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है। ये वैल्यूज़ आप MCQs के लिए भी याद रखें। फिर इसमें टॉपिक में MCQs तो और हैं कि जो मून है उसका कितना ठीक है, मून का डिस्टेंस जो है कितना है अर्थ के साथ 3,80,000, और मून की जो रेवोल्यूशन है वो कितनी है, कितने डेज़ में होती है, 27.3 डेज़ में। ये स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक था। ये अब आपने MCQs के लिए वैल्यूज़ याद रखनी है, और जो ऑर्बिटल स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर जो है, ये MCQs के लिए आपने याद रखनी है। बाकी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। दो आपने हेडिंग्स जो है इसमें स्टार्ट पे हेडिंग जो है वो एक्सप्लेनेशन के हेडिंग में आप यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद डेरिवेशन में ये दोबारा आपने लिखनी है सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन, और आप कंप्लीट फिर इसको ड्राइव करेंगे यहाँ तक। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।